ये लोकसभा चुनाव किसी को नहीं बख्शेगा। आर या पार का चुनाव है। हर नेता को इम्तिहान से गुजरना होगा। चंबल का पानी कुछ कह रहा है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यह तय हो चुका है कि हाड़ौती की राजनीति में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने वाले चेहरे की तलाश की जा रही है। गुंजल की सियासत नहीं बदल पाई, नहीं संवर पाई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मोदी के लिए मिशन 25 का टारगेट फिक्स करके बैठी है और आयातित नेताओं पर भी पूरा विश्वास जताया जा रहा है। बूंदी की राजनीति कांग्रेस के पूरी तरह से पक्ष में रही है। ओम बिरला को सीधी चुनौती दी जा सकती। कौन किसे और कैसे अपने पाले में ला सकता है, केंद्रीय आलाकमान उन्हें कतई बख्शने के मूड में नहीं। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में जिस रूप में पल पल राजनीति बदल रही है, उसी राजनीति की बारीकियों पर चर्चा करने का नाम है ट्रेंडिंग टॉक शो। अब से लेकर 10 मिनट तक मेरे साथ में जुड़ जाइए ट्रेंडिंग टॉक शो में, क्योंकि हम राजस्थान की राजनीति पे बात करेंगे और ठीक वही राजनीति जो इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल को लेकर चल रही है। ठीक वैसे ही कोटा में चंबल की सियासी लहरें हैं, वो भी हिलोरे ले रही हैं। चंबल का पानी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि कोटा संभाग के दिग्गज और कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल ने हुंकार भरी है बीजेपी के खिलाफ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की दावेदारी के खिलाफ। यह तय हो चुका है कि हाड़ौती की राजनीति में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। प्रहलाद गुंजल अब कांग्रेस का दामन थामने को तैयार बैठे हैं। कोटा में दरअसल कांग्रेस के पास धारीवाल के अलावा कोई ऐसा जिताऊ चेहरा नहीं है जो इस दौर की चुनावी राजनीति में ओम बिरला को सीधी टक्कर दे सके, ओम बिरला को पाला दे सके। इज्जयराज सिंह, शांति धारीवाल, ममता शर्मा, हरिमोहन शर्मा, अशोक चांदना जैसे नेताओं के बीच चुनाव में खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने वाले चेहरे की तलाश की जा रही है और ये तलाश प्रहलाद गुंजल के रूप में खत्म होती दिख रही है। राजनीति के रंग भी देखिए, आज उन्हीं प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में जाने की खबरें सियासी फिजाओं में तैर रही हैं, जो प्रहलाद गुंजल कभी कांग्रेस के शांति धारीवाल के कट्टर सियासी दुश्मन बन गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रहलाद गुंजल ने धारीवाल के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था और अब उन्हीं की पार्टी में शुमार किए जा रहे हैं। प्रहलाद गुंजल के रूप में कांग्रेस को गुर्जर समुदाय का एक आक्रामक शैली का नेता हाथ लगने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शांति धारीवाल के सामने लगातार 2 बार चुनाव हार चुके प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके थे। फिर वो पार्टी में आए, फिर पार्टी में जब आए तो गाली गलौज से भरा हुआ एक वीडियो इनका वायरल हुआ। इसके बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फिर स्थितियां सुधरी, लेकिन गुंजल की सियासत नहीं बदल पाई, नहीं संवर पाई। गुंजल इस बार उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका देगी, लेकिन पार्टी ने उनकी सुनी नहीं। लिहाजा आज सोशल मीडिया पर उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। गुंजल के कांग्रेस में आने और कोटा बूंदी से अधिकृत उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वहां के स्थानीय कांग्रेसियों का क्या रुख होगा, यह अभी सोचने की फुर्सत कांग्रेस में किसी को नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मोदी के लिए मिशन 25 का टारगेट फिक्स करके बैठी है और कांग्रेस हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को इस मिशन में रोकना चाहती है। इसलिए आयातित नेताओं पर भी पूरा विश्वास जताया जा रहा है। जी हाँ, आयातित नेता, चाहे वो उम्मेदाराम बेनीवाल हो, राहुल कसवा हो या फिर अब प्रहलाद गुंजल। आगे आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी आला कमान ने दोनों ही पार्टी में बड़े नेताओं को किन बड़ी जिम्मेदारियों और बंधनों में बांध लिया है। लेकिन इससे पहले जिक्र कोटा का हो रहा है, तो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जरा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसको भी जल्दी से जान लेते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ कोटा जिले और बूंदी जिले की विधानसभा सीटों में। कोटा के अंदर कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जाहिर तौर पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन मुकाबला कड़ा रहा था। मसलन पीपलदा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चेतन पटेल ने भाजपा कैंडिडेट प्रेमचंद गोचर को मात दी है। चेतन पटेल को 79,281 वोट मिले थे और 21,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। इसी तरह सांगोद सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हीरालाल नागर ने कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह को हराया।
कोटा उत्तर के अंदर भी गहलोत सरकार के मंत्री और दिग्गज नेता शांति कुमार धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को लगभग 2480 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया। कोटा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के संदीप शर्मा ने कांग्रेस की राखी गौतम को हराया। वहीं लाडपुरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवी ने कांग्रेस के प्रत्याशी नईमुद्दीन गुड्डू को हराया था। वहीं रामगंज सीट पर कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को मदन दिलावर ने 90,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से हराया था। ये तो कोटा की बात है। वहीं बूंदी की अगर बात करते हैं तो बूंदी की राजनीति कांग्रेस के पूरी तरह से पक्ष में रही है। जी हां, बूंदी के अंदर 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों की तीनों कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उस पर हिंडौली से विधानसभा सीट पर अशोक चांदना चुनाव जीते, केशवरायपाटन से सीएल प्रेमी चुनाव जीते और बूंदी से हरिमोहन शर्मा चुनाव जीत गए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इस लोकसभा सीट से 38.4% वोट मिले। वहीं बीजेपी को 59.1% वोट मिला और ओम बिरला वहां से सांसद का चुनाव जीत गए। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव में दोनों जिलों में अच्छे प्रदर्शन के चलते इस बार ओम बिरला को सीधी चुनौती दी जा सकती है। गुर्जर, एससी और मुस्लिम वोटों के सहारे लोकसभा चुनाव की तस्वीर का रुख है इस बार बदला जा सकता है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में दोनों ही पार्टियों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। प्रयोग क्या है? विधानसभा और सिद्धांतों से परे अब यही सिद्धांत हो चला है कि कौन किसे और कैसे अपने पाले में ला सकता है। बड़े नेताओं की भूमिका कुछ और है। भले ही वो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हों, लेकिन केंद्रीय आलाकमान उन्हें कतई बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने जहां जोधपुर और जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर पूरी तरह से अशोक गहलोत की जिम्मेदारी बना दी है, वहीं सचिन पायलट को टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र में चुनाव जिताने की गारंटी लेने को कहा है। इसी तरह हरीश चौधरी पर बाड़मेर जैसलमेर में चुनाव जिताकर लाने का दबाव है और दबाव इतना है कि इस दबाव में उन्होंने अपने ही प्रतिद्वंदी को कांग्रेस में लाने की रणनीति पर अमल कर लिया। इधर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी मिली है। संगठन में उनका जो काम करने का अनुभव है उसके मद्देनजर रूठों को वो मनाएं। बीते दिनों शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रभान सिंह आख्या और पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी को एक साथ बिठाकर वो बात कर चुके हैं। इसके अलावा इन दिनों वो रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी के साथ कैलाश चौधरी के समीकरण को बिठाने की कवायद में लगे हैं और साथ साथ लिए घूम रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव किसी को नहीं बख्शेगा, यह तय है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में आलाकमान ये तय कर चुका है कि 2024 का ये चुनाव भविष्य की राजनीति के लिए आर या पार का चुनाव है, जिसमें हर नेता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, हर नेता को इम्तिहान से गुजरना होगा। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।